मैं एक सवाल छोटा सा रखता हूं आपके सामने। कोर्ट को दोष मैं कभी इसलिए नहीं देता, कोर्ट के सामने जो परिस्थिति पहुंचती है उसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं होती परिस्थिति बनाने में। घोरमाठा आप करते हो, फिर कोर्ट से क्या जजमेंट देगा? मैं एक उदाहरण देता हूं अवधेश बाबू, अगर आपने बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा दिया होता, पहले कहते ब्रिज कोर्स करो बच्चा, उसके बाद ये प्राइमरी में भर्ती में अप्लाई करो ताल ठोक के, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय नहीं आता। मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन जितनी समझ है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, जितना जजमेंट मैंने पढ़ा। ये किसको कराना था? अमिताभ अग्निहोत्री को कराना था, तो आदेश करो, हम ही फिर ब्रिज कोर्स चालू करें। ये किसको कराना था? ये फिर ये जो एनसीटी टाइप के जो दफ्तर खुले हैं, ये लूडो खेलने के लिए खोले अवधेश जी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा ले जाऊंगा बच्चों, 1 मिनट का टाइम लूंगी मैं आपका। जब 2018 में एनसीटी जो है इनका, इन्होंने जब बीएड वालों को इन्होंने किया कि आरईटी लेवल ए में आप भाग ले सकेंगे, उसमें कुछ लोग पास भी हुए कि इनमें जो पास होंगे उनको 6 महीने कोर्स किया जाएगा, कई जगह कोर्स कराए भी गए। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो है जो बीटीसी वाले थे, जो डीएलडी वाले थे, उन्होंने इनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाली। उसके विरोध में ये इनको बाहर कर दिया गया बीएड वालों को। उसके बाद बीएड वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के साथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जो अभी अवधेश बाबू ठीक आपकी बात ठीक है, मैं विशु आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बात इतनी सरल नहीं। आपने जो नैरेटिव किया मैं उसमें प्रतिवाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अभी रुकिए सत्यम आप और दोनों रुकिए, मैं एक बात कहूं, हम आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं मित्र, एक बात विशु रुक जाओ भाई, मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा। 69,000 की भर्ती उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? आज तक ब्रिज कोर्स अगर नहीं कराया तो वो अध्यापक टिकेगा कैसे अदालत में? ये तो मुझे समझाओ। ये ब्रिज कोर्स ना कराने के लिए मैं किसका कॉलर पकड़ूं? किसी का तो पकड़ना पड़ेगा ना मित्र। या अपने घर के बच्चों को ऐसे ही रोते बिलखते छोड़ दूं? ये किसकी गलती है? त्रिभुवन सिंह को कराना था तो इनको पकड़ू, विशु यादव कराना हो इनको पकड़ू, सत्यम को कराना इनको पकड़ू। ये किसकी जिम्मेदारी थी? शिक्षा विभाग की थी ना उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल। वहां के जो अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, वो किस लिए खा रहे हैं? और ताजा जूस पी रहे हैं बैठ के कार्यालयों में, किस लिए? जब मान लीजिए मैं ही जज हूं और मेरे सामने ये फाइल आए कि भाई किसी ने ब्रिज कोर्स किया, बोले नहीं किया जी, विपक्षी पार्टी के वकील कहेगा सब किसी ने ब्रिज कोर्स नहीं किया, आप पूछिए, तो वो क्या कहेंगे? क्या आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं? यही कहेंगे ना। इसलिए मैं कहता हूं ये लम्हों की खता और सदियां सजा पा रही है। ये विशु पाठक क्या विशु यादव क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा हूं कि जब बीएड के छात्रों को प्राइमरी में ही भर्ती होना था तो बीटीसी कर लिए होते जी। इनके पास सर बहुत सारे ऑप्शन हैं। और सर दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को केंद्र मान के जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो सिर्फ बीटीसी में, बीएड के कोर्स में आज तक ऐसा कोई डिजाइन बनाया ही नहीं गया कि किससे बच्चे को हित होगा, कैसे बच्चे के बारे में लोग जानेंगे। ये लोग गुणवत्ता की बात करते हैं। एक मिनट सर, मैं लोग गुणवत्ता की बात करते हैं। एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट। मैं इस विषय में आज थोड़ा सा समझने में फेर है। मैं इसमें नहीं गया कि इनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं ये भी कर सकते हैं अप्लाई, ऐसा नियम क्यों बनाया? फिर मैं नियम बनाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं। मेरी बात समझिए, ऐसा नियम क्यों बना? सरकार का वही काम है कि बच्चों को लड़ाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। सत्यम पाठक क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज। सर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ तौर पर लिख कर रख दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं बन पाएंगे, तो वो 3 लाख छात्र जो बीटेक प्लस बीएड है, जो टीजीटी में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो एलटी ग्रेड में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो पीआरटी में शिक्षक नहीं बन सकते, वो कहां पर जाएं? पहली चीज। दूसरी चीज यह है सर कि छात्र 5 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, टेट के फॉर्म भराए गए,
सीटेट के फॉर्म भराए गए, परीक्षा पास हुई और उसके बाद सर कह दिया जाए कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का तो पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार से एक सवाल है कि पिछले ही दिनों अगर दिल्ली के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके एक अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, तो देश के 10 लाख बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए कानून क्यों न बना दिया जाए, उनके लिए अध्यादेश क्यों न दिया जाए। और इसमें छात्र की कैसे मैं गलती मान लूं? छात्र ने 2 लाख रुपए फीस दिए, 5 साल का वक्त दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई दूसरी वैकेंसी देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की ठीक है सत्यम जी, रुकिए अवधेश भाई, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं अवधेश भाई, आ रहा हूं मैं। एक त्रिभुवन जी, एक मुझे सलाह दीजिए, जैसे कोर्ट मित्र वकील खड़ा करता वैसे ही आज आपको मैं खड़ा कर रहा हूं। मुझे बताइए इस समस्या से निजात के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट कचहरी और बेसिक शिक्षा सबको आप समझते हो। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि जो 20-22 हजार 69,000 भर्ती में जो अभी सिलेक्ट हो गए हैं, जो योगी जी ने भर्ती निकाली थी यूपी में, उसमें जो सिलेक्ट हो गए हैं, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पहला विषय ये। क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है और ब्रिज कोर्स अधिकारियों ने नहीं कराया। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, ब्रिज कोर्स किसी को नहीं कराया। सबसे बड़ी फॉल्ट तो ये। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा मित्रों जैसी स्थिति हो गई है बीएड की। अगर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, डबल बेंच का है, संविधान पीठ तो जाएगा नहीं। अब सरकार के पास केवल एक रास्ता है कि ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 1.5 लाख परिवार के लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र, उनसे जुड़े 10 लाख परिवार के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तदर्थ शिक्षकों के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तो मैं समझता हूं 22,000-23,000 बीएड धारकों के लिए सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और अगर ऑर्डिनेंस ले भी आई तो फिर शिक्षा मित्र के लिए भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। अभी अनुदेशक का हाल देख रहे हैं, अनुदेशक 17,000 के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और यही उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट की 17,000 हम नहीं देंगे और 17,000 ये लोग पाएंगे, जीतेंगे भी। ठीक है त्रिभुवन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अनुदेशक की बात, अवधेश भाई आप ही के पास आ रहा हूं। अनुदेशक की बात उस पर कह दूं, मुझे आज ये बताया गया कि अनुदेशक का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आया तो अपेक्स कोर्ट ने एक बात कही जो अनुदेशकों के हित की है। उसने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से कहा कि पहले हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करके आइए, कंप्लायंस लाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, जाइए वापस। क्या कंप्लायंस का मतलब? 17,000 रुपया का भुगतान ट्रेजरी से करिए, रसीद दिखाइए आके। क्या बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी अदालत है, सिर झुकाने, अच्छी बात है, अब इसमें भी सिर झुकाओ। 17,000 का पेमेंट करो अनुदेशक को तत्काल। पिक एंड चूज नहीं चलेगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अच्छा लगे और मंगल को खराब, ये थोड़ा नहीं चलेगा ना। अवधेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं। एक बड़ा सवाल, आगे का आगे छोड़ो, जो भर्ती हो गए 69,000 हमारे यहां भर्ती हुई, उसमें 22,000 24,000 जो भी भर्ती हुए बीएड वाले वो, और देश भर में आपके केंद्र में भी सरकार है, जो बीएड के बच्चे भर्ती हुए हैं प्राइमरी एजुकेशन में, टीचिंग लाइन में, उन सबका क्या होगा? क्या सबको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे और उसके बाद चुनाव में भी जाएंगे? अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, आपको आवाज आ रही है? अरे देखिए कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत है। म्यूट तो नहीं कर लिया आपने जी अवधेश जी? अब देखिए भाई, आप चेक करिए, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा। सत्य पाठक, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर सीधी सी मांग है कि सरकार अध्यादेश लाए, क्योंकि सर 1 करोड़ मोटे तौर पर और उत्तर प्रदेश में 10 लाख बीएड डिग्री धारक सर आज बर्बाद हो गए।
टीजीटी पीजीटी का जो उदाहरण देते हैं, पीजीटी में सब फॉर्म भर सकते हैं और टीजीटी में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन की बात करूं सर, तो 50 पोस्ट आती है, 100 पोस्ट आती है और पिछले 5 सालों में मात्र 3500 पोस्ट पर टीजीटी की वैकेंसी आई। हम गुहार हाथ जोड़ करके देश के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके हम बीएड डिग्री धारक जो बर्बाद होने वाले हैं उन्हें बचा लीजिए। बचाने का माध्यम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आपने दिल्ली के अध्यादेश वाले में पलटा है तो हम यही चाहते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अध्यादेश लाए, नहीं तो करोड़ों बीएड डिग्री धारक का परिवार बर्बाद हो जाएगा। रीजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलटी गेट और उसके बाद टीजीटी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 3 लाख बीटेक प्लस बीएड वाले हैं। ये लोग न घर के हुए न घाट के हुए, क्योंकि न इनको यूपी टीजीटी में मौका मिलेगा न इनको एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा। तो सर ये जाए तो जाए कहां? उम्मीद की किरण एक है कि अगर 28/6/2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं एलिजिबल हैं, तो जाहिर सी बात है बीएड वाले बीटीसी का कोर्स कर लेते। ठीक, सत्य विष्णु यादव आप क्या कह रहे थे भैया? सर इन लोगों के पाठ्यक्रम में ये बना ही नहीं है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये लोग योग्यता की बात करते हैं सर, योग्यता तो एक आईआईटीएन में भी है, एक डॉक्टर में भी है और एक पत्रकार में भी। तो क्या सबको प्राथमिक में घुसेड़ दिया जाए? 5 साल से सर हम लोग कोई भी भर्ती में बैठे नहीं है अभी तक। आपने हमेशा मुद्दा उठाते हैं सर, आपको भली बात ही पता होगा। ये लोग हर 6 महीने पे 5 महीने पे कोई ना कोई भर्ती पा जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग सर 5 साल से कोई एक भर्ती, सत्यम जी भी है, बता दें, आप भी बता दीजिए, कोई एक भर्ती में हम लोग बैठे हैं। आपको प्राथमिक में ही बैठना था तो आप बैठ लिए होते, यही बीटीसी कर लिए होते। आपके पास 6 to 8 है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। या फिर हम लोगों के बारे में भी ब्रिज कोर्स करा करके टीजीटी की वैकेंसी भी 5 साल बाद आई, वो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से बैठी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार की गलतियों का खामियाजा बीएड वाले क्यों भुगतें? क्या 2 साल के लिए सिर्फ बीएड एलिजिबल नहीं था सर? 2 साल के पहले 2011 से लेकर के 2015 तक और उसके बाद 2018 से लेकर अब तक बीएड एलिजिबल था। 2 साल के लिए अगर बीएड को गायब किया गया तो वो भी सरकार की गलती थी, और अब बीएड वाले बाहर हुए हैं तो भी सरकार की गलती है। तो सरकार एनसीटी का पक्ष लेकर के या बीएमएचआरडी अध्यादेश लाए, क्योंकि 10 लाख परिवार बर्बाद हो गए। सर मेरे पास कैसे कैसे छात्रों के मैसेज आए हैं कि सर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, रात में सपना टूट गया, मेरे माता पिता का सपना टूट गया। कोर्ट नहीं चलता है, भावनाओं के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता है। आपको जो भी बातें कहनी थी आपने वकील के माध्यम से आपने सिंगल बेंच, डबल बेंच, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट में आपने कहलवा दी है। उनको ध्यान देना चाहिए और इसीलिए भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता है कोर्ट। जो भी आपके पास सबूत थे, जो भी आपके पास चीजें थी, आपने कोर्ट में रख दी है। 10 घंटा बहस हुआ है, यहाँ पे बहस करने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात ठीक, मैं दोनों लोग रुकिए, मैं अवधेश जी के पास चलूंगा, उनसे बात शायद जुड़ गया है संपर्क। अवधेश बाबू, मेरा प्रश्न वहां पर खड़ा है कि जो बच्चे भर्ती हो गए प्राइमरी टीचिंग में बीएड करके 2018 के नोटिफिकेशन अधिसूचना के आधार पर, ठीक, उस अधिसूचना नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, मतलब हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया, उसको अपहोल्ड कर दिया, यानी उस पर मोहर लगा दी। ठीक, अब वो जो भर्ती हो गए अध्यापक, वो क्या करेंगे? वो हरिद्वार जाएंगे सन्यास लेके, कनखल? सावन चल भी रहा है, बताओ जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही भैया जी। देखिए अमिता जी, मैं बताऊं आपको, जो अभ्यर्थी जो भर्ती हो चुके हैं, जो अपने पढ़ा रहे हैं, लगे हुए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार जो है उन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं जी। लेकिन ये जो आदेश आया है उनके लिए है, जो बीएड जो अभ्यर्थी जो इसमें जो डीएलडी के जो लगने वाले हैं उनके ऊपर ये किया गया है। दूसरी बात, जब तक ये एनसीटीई का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना जायज नहीं है। और देखिए, हर काम में यदि कोई कार्रवाई की भी जाएगी, यदि कोई अध्यादेश लाया भी जाएगा, कोई कानून बनाया भी जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि छप्पर का फल मीठा होता है। देखिए, राष्ट्र में भी हमारी न्यायप्रिय सरकार है, राज्य में भी न्यायप्रिय सरकार है। किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। थोड़ा वेट करें, इंतजार तो करिए। कितनी बार ऐसे हुए हैं जो कोर्ट के जो फैसलों पे जो चैलेंजिंग किया गया है, आपने देखा होगा।